नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के एक बार फिर से सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार मिल चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। पूरा विभाग, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने मिलकर काम किया है। यही कारण है कि तीसरी बार ये पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों स्वच्छता अवार्ड मिला। ये पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में रखने की वजह से मिला। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार सीएम भूपेश बघेल को सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारियों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत से संबंधित मामले में जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुण्य के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी के कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी लोगों को कार्तिक पुन्नी मेले की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खारून नदी के रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नदी के किनारे आवश्यक निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम आदमी के फायदे के लिए योजनाएं बनाई हैं। इसका लाभ राज्य को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले के ग्राम रवेलीडी में 40,50,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने साहू समाज और देवांगन समाज सामुदायिक भवन सहित अनेक विकास कार्यों की सौगात ग्रामीणों को दी। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामुदायिक भवन बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी। क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप विकास कार्यों के जो भी प्रस्ताव मिल रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी बड़ा काम चल रहा है। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्रामवासियों की मांग पर मिनी माता व्यवसायिक परिसर, डबरी तालाब में निर्मला घाट, मुस्लिम कब्रिस्तान में शेड निर्माण की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर के बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता में कहा था, राज्य सरकार हर नाकामी का ठिकरा केंद्र सरकार पर थोप रही है। साई ने 20 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी भी दी। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके 10 रुपया कम किया है, लेकिन राज्य सरकार वैट कम करने में कोताही जता रही है।
हाँ, आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में चक्का जाम है और इस चक्का जाम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की निरंकुश तानाशाह सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि केंद्र को कई दिनों पहले अपना वेट कम कर चुकी है, लेकिन ये सरकार पहले बोलती थी कि केंद्र अपना वेट कम करे, लेकिन केंद्र के करने के बाद भी आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार वेट कम नहीं की है। इसीलिए ये सांकेतिक चेतावनी है सरकार को। इसके बाद भी अगर तत्काल प्रदेश की सरकार वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज़्यादा आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और जनता स्वयं सरकार का वेट कम कर देगी। सर, आज ये विजय दिवस मना रही है कांग्रेस आज। काहे का विजय दिवस? ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो गई करके। इन लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि बिल थे उसको वापस लिए हैं, तो कम से कम धन्यवाद तो विपक्ष के नाते देना चाहिए। राज्यों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी ने वेट के जो टैक्स है उसको कम किए हैं, जनता को राहत दी है। पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं किए। जनता त्रस्त है और भूपेश बघेल मस्त है और इसको लेकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आज चक्का जाम कर रही है इस सरकार को जगाने के लिए कि जनता त्रस्त है, जनता को राहत देने का काम करे। ये आज छत्तीसगढ़ को स्वच्छता का पुरस्कार मिला। भूपेश छत्तीसगढ़ को नंबर 1 स्वच्छता का पुरस्कार। देखिए, अच्छा काम करेंगे तो निष्पक्षता के साथ में केंद्र पुरस्कार देती है और अच्छे काम की जरूरत है। अब शहरों को भी जो है प्रथम आने की जरूरत है। लगातार इंदौर जो है वो स्वच्छता में प्रथम आ रहा है। रायपुर के अंदर भी इस सीख को लेकर प्रयास होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा, खेल मैदान, स्वच्छ पानी, शौचालय और स्वच्छ वातावरण जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला आडका छेपड़ा, जहां पर पूर्व माध्यमिक शाला में 150 बच्चे अध्ययनरत हैं और लगभग 3 सालों से यहां पर शौचालय नहीं होने से यहां पढ़ने और पढ़ाने वाले छात्र छात्राओं साथ ही शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये स्कूल कलेक्टर कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर संचालित किया जा रहा है। की प्रॉब्लम है स्कूल में, वहाँ के टीचर्स बच्चे सब बोलते हैं, डांटते हैं, ये हम लोग का शौचालय तुम लोग का नहीं है, बन जाता तो हमने टीचर को बताया है, ऊपर अधिकारियों को बताए हैं टीचर लोग। चपरासी हैं, इनको बहुत बच्चे को दिक्कत जाता है सर। कलेक्टर ऑफिस के सामने में है लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा। थोड़ा देखना सर, अपना कष्ट कर देना, बच्चे बनकर बहुत ही दिक्कत जाती है। मैं उच्च प्राथमिक शाला आडका छेपड़ा में पदस्थ हूँ। विगत 3-4 वर्षों से मतलब यहाँ से बालिका शौचालय नहीं है, बालक शौचालय भी नहीं है। बालिकाओं के साथ साथ हम लोग को भी परेशानी होती है और बाजू में प्राइमरी में वहाँ जाने से मना करते हैं। स्कूल कलेक्टर भवन की 200 मीटर दूरी में है, पास में होने के बावजूद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बन जाता तो सबके लिए ठीक था। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 5वीं बार स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। राष्ट्रपति कोविंद ने इंदौर के अधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल चुका है, जिससे इंदौर में खुशी का माहौल है। तो वहीं सीएम से लेकर अधिकारी तक जश्न मना रहे हैं। सीएम ने कहा है कि इंदौर को साफ रखने में लोगों के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका नगर निगम के कर्मचारियों की होती है। इसी कड़ी में इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों पर कर्मचारी जमकर थिरके। उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिया गया। इंदौर शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव पहली बार वर्ष 2017 में प्राप्त हुआ था। इंदौर नगर निगम द्वारा इंदौर शहर के नागरिकों के सहयोग से घर घर कचरा कलेक्शन, गीला सूखा कचरे का पृथक्कीकरण और इसी के तहत टॉयलेट का निर्माण, गीले सूखे कचरे के 100% प्रोसेसिंग सुनिश्चित की गई थी। इन वर्षों में ही घर घर से कचरा कलेक्शन और परिवहन को लेकर प्रक्रियाएं स्थापित की गई थी, ताकि शहर में स्वच्छता की आदत स्थायी रूप ले सके। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के स्वच्छता मापदंडों के तहत इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में वाटर प्लस के रूप में प्रथम शहर का खिताब प्राप्त करने के क्षेत्र में बेहद कार्य किया। इंदौर के संभागीय आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने इंदौर वासियों को बधाई दी। आज स्वच्छ अमृत महोत्सव में इंदौर नगर निगम को लगातार 5वीं बार देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का खिताब पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और मैं इसके लिए इंदौर की जनता, इंदौर के सभी नागरिकगण और विशेषकर इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सभी के सहयोग के साथ हमारी प्रशासनिक टीम इस चीज़ को पूरा कर पाई है। लगातार 5वीं बार अवार्ड प्राप्त होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि लगभग 400 शहर इसके लिए प्रयास करते हैं और प्रथम पर बने रहना प्रथम पाने से भी मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व बाल दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा बनाए गए कैलेंडर का अनावरण किया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम चौहान ने कहा कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, इन्हें थोड़ी सी दिशा दी जाए तो यही बच्चे नया संसार रच सकते हैं। इन कैलेंडर में जिन भाव को बच्चों ने प्रकट किया, उनसे मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि स्कूल में हमारी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा दिया जाए, हम लोग अच्छे से और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें और ये आर्ट की एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल ड्राइंग और आर्ट कंपटीशन कम होते हैं। मेरे ख्याल से स्कूल में डांस, हर एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए और इसका टाइम भी बढ़ाया जाए। जैसे कि कहा, हम सारे बच्चों की यही ख्वाहिश है और जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म हो और हम सब स्कूल में वापस अच्छे से बिना मास्क के जाएं, ये हमारी ख्वाहिश है। बाल दिवस की, लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि एक दिन बच्चों का क्यों, हर दिन बच्चों का क्यों? हम तो ऐसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसमें हर दिन बच्चों को मुस्कुराएं, पढ़ें, खेलें। और मैडम, मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है, क्रिएटिविटी है, उसका प्रकटीकरण इन कैलेंडर्स में हुआ है। इसका मतलब ये कि बच्चों को अगर थोड़ी भी दिशा दी जाए तो हमारे यही बच्चे नया संसार रच सकते हैं। और अलग अलग कैलेंडर्स में जिन भावों को बच्चों ने व्यक्त किया है, पढ़ाई के साथ साथ ये हमारा जो क्रिएटिविटी वाला पक्ष है ना, क्योंकि ये जो दिमाग है हमारा, कंप्यूटर इसके सामने कहीं नहीं लगता।
वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम के बहुत कम हिस्से का उपयोग कर पाते हैं। पुराने समय में हमने दोहा पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर प्रैक्टिस करें तो अपने आप चीजें दिमाग से नहीं निकलती रहती। अगर हम सोचते रहे तो दिमाग का ज्यादा उपयोग होता तो और गहराई में जाके कई नई चीजें बना डालते हैं। और अगर हम सोचे कि क्या करना है यार, भाड़ में जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो फिर कुछ नहीं होता, थर्ड वाई भी चलेगा। फिर वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ओ मोटर बंद कर दे मनी। चंगा यार, मैं चलदा। ओ बह जा यार, एडी भी की काली आ। ओ नहीं यार, बापू ने रेल बना देनी है। ओए बाला डरदा यार तू ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। डरना ही पैंदा भाई, जे चंडे रहांगे ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? यार ड्रम भरा के लेके आउना डीजल दा। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ ਤਾਂ तेरी गल भाई जमा ही सही है। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स भोपाल के पास 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। कुल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 8 मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं बुलाई गई थी। कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेट्रो से भोपाल को एक नई पहचान मिलेगी। हमारा यही प्रयास है कि प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एमपी के भिंड शहर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा करने की घोषणा पर खुशी जाहिर की गई। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद करते हुए दीप प्रज्वलित किए, तो वहीं किसान जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस ने कार्यालय से झलकारी बाई तक पैदल यात्रा निकाली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये किसानों की जीत है और देश के प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को जल्द रद्द करना चाहिए। जो 1 साल से किसानों को एक काले कानून के माध्यम से परेशान किया गया सरकार के द्वारा, और किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि सरकार को झुकना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। जो वो कहते फिर रहे थे कि इस देश का किसान जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी परस्त है, उपद्रवी है, ऐसे लोगों के आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री जी ने बोला
तो ऐसे लोगों के प्रति उन्हें नम्रता दिखाई है अपनी। एक दिन पूर्व जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को लेके जो एक नया कानून था उसे वापस लिया है, तो वहीं आज भिंड की बात की जाए तो भिंड में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। तो हमारे बीच हैं कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जानते हैं कि आज जो कृषि बिल वापस लिया गया है एक दिन पूर्व और खुशी का इजहार जाहिर किया है, इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर यह कृषि कानून के साथ साथ काला कानून भी था, जिसकी खुशी आज देश के किसानों के साथ साथ देश का आमजन, देश का आम नागरिक को भी है। आज दुख इस बात का है कि आपने यह निर्णय लेते लेते इतनी देर कर दी कि देश के कई अन्नदाता, कई किसानों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। आज कांग्रेस कार्यालय में हमने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है और खुशी इस बात की जाहिर की है कि निश्चित तौर पर जो तुम्हारी हटकर्मी थी, जो तुम्हारा तानाशाह रवैया था, वो किसान के इस लोकतंत्र में जनशक्ति के माध्यम से किसानों ने तोड़ने का काम किया। तो अहंकार की हार हुई है, मोदी जी के अहंकार की हार हुई है। निश्चित तौर पर यह किसान का विश्वास जीता है, किसान की एकता जीती है। सभी किसान इस आंदोलन में जो शरीक हुए, जिन लोगों ने योगदान दिया, सब बधाई के पात्र हैं। ये किसानों की जीत है, ये आमजन के, भारत के हर नागरिक की जीत। तो कृषि बिल वापस लिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने, तो खुशी जाहिर भी की है, लेकिन उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो किसानों का आंदोलन है, जब तक वो लिखित में या लोकसभा में ये बिल वापस नहीं लेती है, तब तक लगातार किसानों की ओर से और कांग्रेस की ओर से ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। एमपी के भिंड जिले में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जलभराव होने से मच्छरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार से डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों और उसके आसपास के इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव शुरू किया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मच्छर जनित रोगों की रोकथाम पर गंभीरता के साथ काम करना शुरू किया है, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जिला मलेरिया इकाई की टीमें विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों पर एंटी लार्वा छिड़काव का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा टीमों की ओर से घर घर जाकर स्रोत विनिष्टीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेंगू का लार्वा है, ये शासन स्तर पर तो खत्म किया ही जाएगा, लेकिन इसमें जनता का अगर सहयोग मिलता है तो मच्छर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से लगातार किसान हित में फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं भिंड जिला प्रशासन की ओर से अकोड़ा क्षेत्र में कृषि उपार्जन केंद्र को बदलकर मीसा पंचायत में कर दिया है। जिला प्रशासन का ये निर्णय स्थानीय किसानों के साथ अन्याय के समान दिखाई दे रहा है। बता दें कि अकोड़ा क्षेत्र में शासन की ओर से पंजीकृत किसानों की संख्या 491 के लगभग है, जबकि मीसा पंचायत में पंजीकृत किसानों की संख्या महज 38 ही है। ऐसे में कृषि उपार्जन केंद्र का क्षेत्र बदला जाना समझ से परे है। ऐसे में किसानों की ओर से जिला प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नहीं, हम मेरे को जानकारी लगी है, लोगों ने बताया कि वहाँ पे काफी कृषकों के रजिस्ट्रेशन थे, उसको चेंज करके जो बगल की संस्था को दिया गया है। मेरी चर्चा हुई है, उसका भी पूरी तरीके निकाल लेंगे, लोगों को परेशानी ना आ पाए, इसकी पूरी चिंता करें। अरे खरीदी केंद्र हमारा अकोड़ा नगर परिषद में ही 10 वर्ष से चल रहा था। जैसे बाजरा की खरीदी है, गेहूं की खरीदी है, तो यहीं पे होती थी 10 वर्षों से लगातार। लेकिन ऐसा हमें अवगत हुआ है कि हमारी नगर परिषद होता हुए भी उस ग्राम पंचायत पास में ही, मतलब 7-8 किलोमीटर है दूर, वहाँ पर हमारा मतलब तुलाई का केंद्र कर दिया गया है सेवड़ा, जबकि वो ग्राम पंचायत है। वो वहाँ खरीदी केंद्र के कुल संख्या 38 है और हमारे यहाँ 4 से 91 करीब सदस्य हैं। वो यहाँ तुलवाते हैं और बराबर तौल होती है, बिल्कुल सही मात्रा में और सब सही तरीका से तौल होती है। 10 वर्ष से हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? श्रीमान जी से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा जो केंद्र था वही पुनः बना रहे। हमारी कई वर्षों से अकोड़ा नगर परिषद में समर्थन मूल्य पर जो बाजरा खरीदा जाता था, वो आज किन्हीं कारणों बस सोड़ा ग्राम दूसरे क्षेत्र के क्षेत्र में आता है।
उसमें खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ हो रही है। 9 किलोमीटर लगभग हम वहाँ जाने में आने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वह ग्राम पंचायत में केवल 38 सदस्य हैं। उन सदस्यों को केवल उन सदस्यों के लिए खरीदी केंद्र सोड़ा बनाया गया है और हमारे नगर परिषद अकोड़ा की बहुत ज़्यादा आबादी होने के कारण भी हमारे नगर परिषद अकोड़ा से जो समर्थन मूल्य पर बाजरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।